मचा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के बीच एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त तनाव बरकरार है। रेड रोड पर हैं और यहीं से ममता बनर्जी रैली की शुरुआत करने वाली है। ये यहाँ पर मंच बनाया गया है रास्ते के ठीक किनारे। ममता बनर्जी और उनके दाहिने हाथ अभिषेक बनर्जी जो पार्टी महासचिव हैं, वो दोनों इस रैली में शामिल रहेंगे। सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक नहीं बल्कि लगभग सभी वरिष्ठ टीएमसी नेता आज इस रैली में शामिल होंगे। इस जगह से रेड रोड में अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद ममता बनर्जी यहां से पद यात्रा शुरू करेंगी, मार्च शुरू करेंगी। ठीक इस तरफ जो जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी रविंद्रनाथ टैगोर के जो घर है वहां तक पहुंचेगा। वहां पर इस रैली का समापन होगा और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से ही कहती आ रही हैं कि एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल में एनआरसी शुरू करने की कोशिश हो रही है, बैकडोर से एनआरसी हो रही है। ऐसा आरोप टीएमसी की ओर से बार बार लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि टीएमसी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बंगाल के लोगों को बरगला रहे हैं, वोटरों को हटाना है। और बीजेपी ये भी साफ तौर पर कह रही है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को हटाया जाएगा। लगभग 1 करोड़ के आसपास जो वोटर हैं उनका नाम हट सकता है एसआईआर प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहीं टीएमसी इसे चैलेंज कर रही है और कह रही है कि ये बात बिल्कुल गलत है। रोहिंग्या यहाँ नहीं है, अवैध बांग्लादेशी यहाँ नहीं है और उसकी जिम्मेदारी, अगर जो कोई अवैध रूप से आता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ पर है। तो ये एक राजनीतिक तनातनी चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव अभी कुछ महीने ही बाकी हैं पश्चिम बंगाल में होने में, और उसके पहले जो मुख्य मुद्दा पश्चिम बंगाल में इस वक्त खड़ा हुआ है वो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की प्रक्रिया, और इस पर ही पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल बना हुआ है। बाकी सारी बातें, विकास, डेवलपमेंट, ये सब बातें फिलहाल नहीं हो रही हैं। सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया और उस पर राजनीति हो रही है। कुछ लोगों की मौत हुई है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे एनआरसी समझकर या इस तरह की का जो तनाव है वो झेल रहे लोग आखिरकार आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी मौत हो रही है तनाव के चलते। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये गलत बातें हैं। तो फिलहाल राजनीतिक जो हालात है पश्चिम बंगाल के वो इसी एसआईआर इंडियन सिटीजन है, तो सरकार को तोड़ ताड़ करने के लिए बंगाली काफी है। देश में एसआईआर को लेकर अब राजनीतिक जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने इसे मतदाता सूची की समीक्षा और पारदर्शिता के नाम पर लागू किया है, लेकिन विपक्षी दल इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य 10 राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही विवाद भी गहराने लगा है। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के डेटा का समीक्षा किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सही बनाएगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए चुनाव को प्रभावित करने और विपक्ष समर्थक वोटरों को हटाने की साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल में इस विवाद ने सबसे ज्यादा राजनीतिक उबाल पैदा किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने 4 नवंबर को कोलकाता में एक विरोध मार्च का ऐलान किया, जिसमें टीएमसी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुलकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि एसआईआर के ममता ने कहा, हम बंगाल के लोगों की आवाज हैं। केंद्र चाहे जितना दबाव डाले, हम इस तानाशाही के खिलाफ खड़े होंगे। यह सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। इधर बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में टीएमसी के एक विधायक के धमकी भरे वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठी हैं। राज्य प्रशासन ने 3 नवंबर को सभी जिलों को निर्देश दिया कि बीएलओ को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे बिना भय के यह प्रक्रिया पूरी कर सकें। इसी तरह दक्षिण भारत में भी इस मुद्दे ने सियासी हलचल मचा दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र पर गंभीर विपक्षी वोटरों की पहचान करके उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना है।
उन्होंने कहा कि यह कदम राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका मकसद बीजेपी विरोधी मतदाताओं को कमजोर करना है। डीएमके सरकार ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या कहा। स्टालिन ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्ट फैसला नहीं देता तब तक उनकी सरकार एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह लागू नहीं होने देगी। उधर चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम 5 से 8 नवंबर के बीच पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। यह टीम अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में जाकर यह देखेगी कि बीएलओ और रिटर्निंग अधिकारी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह दौरा इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति अब खुलकर सामने आ चुकी है।